हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एट योर होम। एंड आज हम लेके आ रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट है, अ रिजिड बॉडी, रिजिड मीन ठोस, विद अ परफेक्टली डेफिनिट एंड अनचेंज शेप, जो कि परफेक्टली एक डेफिनेट शेप है। पत्थर मान लीजिए, ईंट मान लीजिए, या कोई एक ऐसी बॉडी मान लीजिए जो कि सॉलिड हो। सो द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ द पार्टिकल, यानी पार्टिकल्स के पेयर ऐसे अरेंज हुए हैं कि सच दैट अ बॉडी डू नॉट चेंज इट्स शेप, यानी बॉडी विच इज़ फिक्स्ड, द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, so it cannot be deformed easily, which can be known as a rigid body. Okay, now the next topic is center of mass for a system of particle। मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब कोई भी पार्टिकल है जो कि सिस्टम के अंदर है। फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल द सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज, किसी भी पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास क्या डिफाइंड है? एज दैट पॉइंट वेयर द एंटायर मास ऑफ द सिस्टम, जहाँ पर सारा का सारा मास एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हो। तो ये एक बॉडी दिख रही है और मैंने यहाँ पर एरो किया है कि इसका जो सारा का सारा जो सेंटर ऑफ मास है वो मिड में कंसंट्रेट है। ठीक है, दैट इज़ द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी बॉडी है और मास क्या है? द क्वांटिटी प्रेजेंट इन द बॉडी विच इज़ कॉल्ड मास। एंड इट इज़ ऑल यू नो दैट मास एंड वेट में क्या अंतर है। ओके, सो फॉर अ कंसिडरेशन इफ इट्स ट्रांसलेशन मोशन, अगर बॉडी ट्रांसलेशनरी मोशन है यानी स्ट्रेट मोशन में जा रही है, इफ़ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रही है बॉडी में या बॉडी के सिस्टम में ऑफ अ बॉडीज, वर टू बी अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ द मास, जहाँ पर सेंटर ऑफ मास अप्लाई हो रहा है ना, तो बॉडी या तो रेस्ट में हो या मोशन में हो, सिस्टम शेल रिमेन अनअफेक्टेड। वहाँ पर किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये दो बॉडी हैं, एक मोशन में है और एक रेस्ट में है। तो एक्सटर्नल फोर्स एफ है और सेंटर ऑफ मास मिड में लगाया है, मिड पॉइंट पर। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो अनअफेक्टेड है, यानी उसकी बॉडी को, उसकी शेप को, उसके साइज को चेंज नहीं कर रही। अनअफेक्टेड का मतलब ये है। नाउ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम इज़ अ बैलेंसिंग पॉइंट। मान लीजिए कि एक सिस्टम है, वेजिंग यानी तराजू है, और उसको हमें बैलेंस करना है। तो 1 किलोग्राम वेट इधर और 1 किलोग्राम वेट इधर, तो जो उसका पॉइंटर है वो सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि दिस इज़ द पूरा होल सिस्टम एंड विच बिलोंग्स टू द बैलेंसिंग पॉइंट एट द पॉइंटर। ठीक है, तो द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द टू पार्टिकल्स, अगर हम टू पार्टिकल्स के बारे में बात करें, ऑलवेज लाइन ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू पार्टिकल्स एंड इज समवेयर इन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो देख सकते हैं कि अगर इसका हम सेंटर ऑफ मास निकालें एक पार्टिकल का, तो वो बीच में लाई कर रहा है सेंटर ऑफ मास, और ये बैलेंस है। और दो पार्टिकल हैं, दो अलग अलग, ये नीचे दे रखे हैं। तो सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो लाइन जॉइनिंग बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू पार्टिकल, तो उनके बीच में जो ज्वाइनिंग हो रहा है, लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू सेंटर्स, उसके मिड पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा अगर टू पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो इफ़ देर आर टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2, अगर दो पार्टिकल्स हैं m1 एंड m2 हैविंग अ पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2, जिनके पोजीशन वेक्टर क्या है? r1 एंड r2, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ द मास, यानी दोनों के पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय RCM, यानी बोथ m1 एंड m2 ऑफ द सेंटर ऑफ द मास क्या है इनका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? RCM इज इक्वल्स टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 कैप अपॉन m1 प्लस m2। सो ये एक समझने वाली बात थी। दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास m1 एंड m2 है, जिनका पोजीशन वेक्टर r1 और r2 है, तो उसका जो नेट सेंटर ऑफ मास या नेट पोजीशन वेक्टर क्या होगा? वो इन बिटवीन मिड पॉइंट द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू सेंटर्स, दैट इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द टू पार्टिकल्स विच हैविंग अ मास m1 एंड m2। नोट,
यहाँ पर एक और चीज़ है, इफ़ द मासेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अगर मास दोनों के इक्वल हैं, द सेंटर ऑफ द मास लाइज एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दम। आप देख सकते हैं, इफ़ द मास आर अनइक्वल द सेंटर ऑफ द मास लाइज क्लोजर टू द हैवियर बॉडी। ये नेक्स्ट डायग्राम में बताया है। देखिए पहली बॉडी है जहाँ पर मास m1 और m2 है, यहाँ पर सेंटर से लाइन जॉइनिंग हो रही है दो पार्टिकल के बीच में, और उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो लाइन जॉइनिंग के मिड पॉइंट पर है, इन दोनों पार्टिकल के मिड पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास। वहीं दूसरी तरफ एक मास हैवियर है, मतलब एक का मास ज़्यादा है और एक का मास कम है, हैवियर है, तो जो लाइन जॉइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ द मास होगी वो क्लोजर टू द हैवियर होगी। कहाँ होगी? क्लोजर टू द हैवियर। दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। So thank you very much.